एम्स कई तरह के एक्सपेरिमेंट करता है और उसके लिए जाना जाता है। अभी लिहाजा जो नया एक्सपेरिमेंट है वो सिंथेटिक आई को लेकर है। क्या है, इसके लिए बात करते हैं डॉक्टर राधिका से। मैम, एक बात बताएं कि सिंथेटिक आई को लेकर किस तरह का एक्सपेरिमेंट आप लोग कर रहे हैं? जो आप कह रहे हैं सिंथेटिक आई, तो इसमें फुल आई को अभी सिंथेटिक या लैब में बनाना वो इज़ नॉट बीन सक्सेसफुल, बट कुछ लेयर्स या कुछ आई के विभाग हैं जिसके लिए लैब में बना सकते हैं या सिंथेटिक बना सकते हैं। तो एक है कॉर्निया एंड रेटिना। रेटिना में भी बायोनिक आई ऐसे काम इंटरनेशनली हो रहा है। इन आरपी सेंटर वी आर वर्किंग ऑन जो आप बोलेंगे सिंथेटिक या बायो इंजीनियर्ड कॉर्निया। इसका ये है, जो नेचुरल कॉर्निया है वो नेचुरली बेस्ट है, एंड जो आइज़ डोनेट करते हैं वो कॉर्निया ट्रांसप्लांट करें वो भी सबसे बेस्ट है। परंतु कुछ सिचुएशंस है जहाँ पे एक तो कॉर्निया की कमी है, दूसरा है कि जो कॉर्नियाज डोनेट होते हैं उनमें कुछ कॉर्नियाज हैं जिनका सारे लेयर्स हेल्दी नहीं हैं और वो नेचुरली ट्रांसप्लांट नहीं हो सकते। तो ये जो बायो इंजीनियर्ड कॉर्निया है, इन कॉर्नियाज को लेके उनको मॉडिफाई करके ताकि वो कुछ लेयर्स का सपोर्ट और इमरजेंसी यूज़ के लिए यूज़ किया जाए। दिस इज़ वन काइंड ऑफ रिसर्च गोइंग ऑन। इसको बोलते हैं बायो इंजीनियर्ड कॉर्निया। इसी से मिलता जुलता है सिंथेटिक कॉर्निया। उसमें भी फुल कॉर्निया सिंथेटिक नहीं है, पर सिमिलर लेयर जो नेचुरल कॉर्निया को हम बायो इंजीनियर करके यूज़ करेंगे, ये सिमिलरली लैब में कोलेजन यूज़ करके इसको क्रिएट किया जाता है। वो हो गया सिंथेटिक कॉर्निया। तीसरा हो गया जो रेटिना की बात कर रही थी, वो बैक लेयर ऑफ द है, तो उसमें इतना परफेक्ट नहीं है और उसमें अभी इंडिया और आरपी सेंटर में काम शुरू नहीं हुआ है। बट येस, रेटिना पे भी काम करना बहुत ज़रूरी है। एक बात बताएं मैम, आर्टिफिशियल कॉर्निया जिसकी हम बात कर रहे हैं उसमें कितनी सफलता मिली है और जो प्राइमरी रिसर्च में आया है उसमें विज़न और तमाम तरह की चीज़ों में कितनी सहायता है? ओके, सो जो आर्टिफिशियल कॉर्निया है वो एक वर्ड है, टर्मिनोलॉजी की। इट इज़ नॉट अ कॉर्निया इक्विवेलेंट, बट इट इज़ वर्किंग लाइक द कॉर्निया। सो यूजुअली इट इज़ मेड ऑफ प्लास्टिक और सम मटेरियल, एंड यू कैन अंडरस्टैंड अ पीस ऑफ प्लास्टिक वो कॉर्निया पे एडजस्ट नहीं होगा। तो देयर इज़ अ सेंट्रल क्लियर प्लास्टिक विच इज़ द ऑप्टिक, जिससे आइज़ में विजन जाएगी और क्लैरिटी आएगी, रोशनी आँख के अंदर जाएगी। उसके आसपास एक सपोर्टिंग टिश्यू है जिसको बोलते हैं फ्लैंज या स्कर्ट, वो कॉर्निया या अपने आई बॉल में फिक्स होता है। सो दिस इज़ एन आर्टिफिशियल कॉर्निया। देयर आर मेनी डिज़ाइंस। दिस इज़ ऑल्सो सक्सेसफुल, बट you can appreciate that it is not equal to the natural cornea. So जिन लोगों में natural cornea unsuccessful रहेगा because of high rate of rejection या repeated failures, उनमें ये artificial cornea also can work. मैम, एक चीज़ देखा गया है कि गांव के में भी बच्चों की जो है जो देखने की क्षमता है वो पहले से घट रही है। गांव में भी बच्चे जो है चश्मे ज़्यादा लगा रहे हैं, क्या इसकी वजह लग रही है? हाँ, ये आपने अच्छा सवाल पूछा। पहले ये सोचा जाता था कि जो लाइफस्टाइल डिजीज़ेज़ है और प्रॉब्लम्स है वो ज़्यादा अर्बन लाइफ में है, एंड जो मायोपिया कहते हैं, जो आप कहते हैं नज़र घट रही है, ये है कि जो डिस्टेंट विजन है ये कम हो जाता है और आपको चश्मे की ज़रूरत है क्लियरली देखने के लिए। जो आप कह रहे हैं नज़र घट रही है, ये नेचुरल नज़र घट रही है, पर चश्मे के साथ आपको विजन आ सकता है। इसको बोलते हैं मायोपिया। मायोपिया में दो तीन चीज़ें हैं। एक तो कभी कभी पता नहीं चलता है, क्योंकि बच्चों को या जिसको भी मायोपिया है उसकी पास की चीज़ें दिख जाती है, दूर की चीज़ें नहीं दिखती हैं। कभी कभी बच्चे सोचते कि यही नॉर्मल है, वो पेरेंट्स को बता देते नहीं हैं। तो इसके कुछ लक्षण हैं कि बच्चे चीज़ों को बहुत पास लेके देख रहा है, या टीवी या किसी चीज़ के बहुत पास जा रहा है, या वैसे सब ठीक दिख रहा है पर दूर से कोई आ रहा है तो उनको पहचान नहीं पा रहा। तो ये लक्षण है मायोपिया के। अब आपने पूछा कि आपने सुना कि रूरल एरिया में भी ये बढ़ रहा है, और ये बहुत मैटर ऑफ कंसर्न है, क्योंकि रूरल एरिया में जनरली लाइफस्टाइल ज़्यादा नेचुरल होती थी, पर जैसे डेवलपमेंट हो रहा है और प्रोग्रेस जिस रफ्तार से हो रहा है, तो रूरल एरियाज़ में भी बच्चों की लाइफस्टाइल बदल गई है। उनके नियर वर्क बढ़ा है, डिवाइसेस हाथ में आ गई हैं, तो रूरल एरियाज़ में भी ये मायोपिया बढ़ रहा है। तो अगर हम इस मायोपिया के वजह को कंट्रोल नहीं करेंगे, उसको थोड़ा सा अर्ली स्टेज में डिटेक्ट करके इसको लाइफस्टाइल नहीं बदले, तो बाद में बहुत प्रॉब्लम आएगी। मैम, ऐसा ही बताया जा रहा है कि 2040 या उसके आसपास तक हिंदुस्तान में जो भारतीय सैनिक हैं
उन लोगों के लिए भी मतलब जो क्राइटेरिया या तो बदलना पड़ेगा या लोग नहीं मिलेंगे। तो काफ़ी जॉब्स में एक तो डिफेंस फोर्सेस है, पुलिस है, मैनी अदर प्रोफेशंस, ये माना जाता है कि आपकी अनकरेक्टेड विजन, मतलब विदाउट एनी चश्मा कॉन्टैक्ट लेंस, आपकी अनकरेक्टेड विदाउट एनी एड्स आपकी विजन परफेक्ट होनी चाहिए। एंड ये रिक्वायरमेंट है, रेलवेज ऐसे में जॉब रिक्वायरमेंट है। तो अगर ऐसे मायोपिया नेचुरली बढ़ेगा कि सब यंग लोगों को मायोपिया बढ़े, और फिर अगर ये डिफेंस फोर्सेस में जाए तो फिर एक कुछ रिस्ट्रिक्शन आएगा। डिफेंस फोर्सेस, पुलिस, रेलवेज अब सब मानते हैं कि न्यू रिफ्रैक्टिव सर्जरी टेक्निक्स हैव बिकम सेफर। सो रिफ्रैक्टिव सर्जरी जो बोलते हैं, जिससे हम चश्मा हटाते हैं, इट इज़ एक्सेप्टेड एज क्लियरिंग द मेडिकल अप टू अ लिमिट। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अगर मायोपिया विद इन लिमिट रहे, एक किसी मात्रा तक कंट्रोल रहे, तो येस, रिफ्रैक्टिव सर्जरी से वो लोग एलिजिबल हो सकते हैं। पर चिंता की ये बात है, अगर मायोपिया इतना ज़्यादा बढ़े कि उस ट्रीटेबल लिमिट से भी ज़्यादा या सेफ लिमिट से भी ज़्यादा हो, तो डेफिनेटली इट विल अफेक्ट the eligibility. Yes, thank you. कैमरामैन वीरेंद्र मौर्य के साथ कुमार कुंदन, टीवी 9 भारतवर्ष, दिल्ली।